जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरसीसी स्टडी ग्रुप। और आज हम स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक एमटीएस का जो भी इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी सीएचएस का, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसके। तो इस पीडी का कुछ क्वेश्चन है जो मैं उठा के लाया हूँ, आपके सामने क्लियर करूँगा। अनुच्छेद 1 देखिए, हम आज अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में नंबर 1 जो अनुच्छेद है वो किसको डिनोट कर रहा है, मतलब अनुच्छेद 1 में है क्या? तो संघ राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में है संघ नाम और राज्य क्षेत्र। एक में क्या है? संघ नाम, एक संघ होगा, एक राज्य क्षेत्र होगा। तो एक में ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का क्या है? प्रवेश या गठन। नए राज्य का क्या होगा? प्रवेश या गठन। एक में क्या है? राज्य और संघ क्षेत्र है, और दूसरा में क्या होगा? प्रवेश करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है मूल अधिकार। क्या बता रहा है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 क्या बता रहा है? मूल अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता बता रहा है। ठीक है, विधि के समक्ष क्या है? समानता। 14 अनुच्छेद 14 नंबर जो है वो क्या बता रहा है? विधि के समक्ष समानता बता रहा है। 14 है समानता। 17 क्या होगा? 17 मतलब क्या? खतरा। ठीक है, 17 खतरा। किस चीज का खतरा? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यानी छुआछूत जो भी हो रहा है, अस्पृश्यता क्या है? क्या स्पर्श जो करने का जो ये होता है टेंडेंसी जो है, उसको क्या किया? खत्म कर दिया। अस्पृश्यता का अंत 17 में किया। अनुच्छेद 19 का क 19 का 1 का क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। 19 का 1 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 का 1 में है प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? 21 देखिए, 21 में क्या? 2 1 है। 2 में से एक का प्राण और देह स्वतंत्रता बचाना है, यानी प्राण और देह स्वतंत्रता 2 में से एक भी क्या होना? बचना है। प्राण और देह स्वतंत्रता होगा, दोनों में से कोई। तो 2 1 बोल रहा है, 21 की बात कर रहा है। तो 21 जो हो रहा है प्राण और देह स्वतंत्रता होगा। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में हो गया बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध। ठीक है, तो 23 साल में ही नौकरी करेंगे या फिर काम कहीं करेंगे, उसके पहले अगर काम होगा तो क्या होगा? वो बाल श्रम होगा। ठीक है, तो बाल श्रम का निषेध कर देंगे अगर हम 23 साल के नहीं होंगे। तो बाल श्रम प्रतिषेध किया जा रहा है कब? कितना में? अनुच्छेद 23 में बताया जा रहा है। अनुच्छेद 24 बोल रहा है बच्चों का शोषण। अब 23 में भी तो बच्चा के बारे में बोल रहा है, 24 क्या हो रहा है? उसमें शोषण है। पहला 23 में हो गया बाल श्रम का निषेध करेगा, और जो शोषण हो रहा है 24 में बता रहा है कि शोषण है उसका क्या हटाएगा। तो बच्चों का जो शोषण है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट अनुच्छेद है वो 36 से 51। 36 से 51 में क्या दिया गया? तो राज्य का नीति निर्देशक। क्या दिया? 36 में 36 से 51 हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया। ठीक है, 36 से 51 जो हो गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व से याद आया कि नीति निर्देशक लिया कौन सा देश है? तो आयरलैंड से लिया। ठीक है, कौन सा देश से लिया? आयरलैंड। तो याद रखिएगा, आयरलैंड जो है वो नीति निर्देशक वहीं से लिया, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट आ रहा है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या बता रहा है? तो अनुच्छेद जो 40 है, ठीक है, 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायत तो कितना तो ग्राम है भैया? 40 तो ग्राम। ऐसे याद रखेंगे कि ग्राम कितना है? 40 ग्राम। कितना तो आसपास में ग्राम है? 40 गाँव है। तो 40 जो है अनुच्छेद वो है ग्राम पंचायत का संगठन होगा। ठीक है, 40 के बाद देखिए नंबर है अनुच्छेद 45। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 45 अनुच्छेद 45। पहले तो गांव आया, गांव में 40 में गांव आया। 45 क्या होगा? अब गांव में क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। तो बच्चों को क्या मिलेगा? गांव में तो सभी लोग तो कमाई नहीं है ना, तो सबको कैसे चाहिए? निःशुल्क शिक्षा चाहिए। तो 45 याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, क्योंकि गांव की बात हो रहा है, 40 में गांव की बात हुई, और वहाँ के लोगों को कैसी शिक्षा देंगे? निःशुल्क। तो बच्चों को जो शिक्षा दिया जाएगा 45 में निःशुल्क। 45 से बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है अनुच्छेद 51 का क, 51 का क, ये हो जाएगा मूल कर्तव्य। देखिए, गांव है, गांव में फिर शिक्षा है बच्चों को निःशुल्क, और ये करना क्या है? हमारा कर्तव्य। तो 51 में क्या गया? मूल कर्तव्य। तो 51 का क क्या है बता रहा है? मूल कर्तव्य। याद रखिएगा, 51 आ गया। 51 के बाद आ गया 52। ये तो सभी को पता होगा, 52 जो भारत का क्या है? राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या बोल रहा है? तो 52 राष्ट्रपति जो होगा वो क्या है? 52 में बोला गया। ठीक है, तो 52 अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति। 54 जस्ट उसके दो नंबर बाद 54 54 है। राष्ट्रपति का जो है वो हो गया निर्वाचन।
माने राष्ट्रपति जो बनेगा उसका निर्वाचन होगा, ठीक है, तो बिना निर्वाचन का हो नहीं सकता। तो 52 होगा राष्ट्रपति होगा, लेकिन निर्वाचन उसका कब है 54 में 54 में। उसके बाद 54 के बाद आता है अनुच्छेद डायरेक्ट 61 में आते हैं। राष्ट्रपति तो बन गया, निर्वाचन हुआ, बना दिया, अब कुछ प्रॉब्लम आया तो हटाना भी पड़ेगा ना। तो राष्ट्रपति को हटाएंगे कब, जब वो 61 हो जाएगा, तब क्या हटेगा 61 में। 61 ऐसे याद रखिए, ऐसे भी हम लोग जो सेवानिवृत्ति जो हो रहा है वो कितना का रखते हैं 65 का रखते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्ति कब होता है 65 में, लेकिन हमको हटाना है पूरी तरह से, जल्दी हटाना है, तो महाभियोग उसके पहले लाएंगे। तो 61 में क्या लाएंगे, महाभियोग। तो 61 में क्या आ गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब 72 में क्या होगा, तो राष्ट्रपति का क्षमादान होगा। राष्ट्रपति में क्या होगा, क्षमादान। तो 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति कितना में, तो 72 में। तो क्षमा मांगेगा कब, राष्ट्रपति 72 का जब हो जाएगा ना, तो राष्ट्रपति क्या मांगेगा, क्षमा मांगेगा, तो क्षमादान। अनुच्छेद 74 बता रहा है भारत का प्रधानमंत्री होगा। अब 72 का क्षमादान होकर हट गया, ठीक है, अब जो आया वो प्रधानमंत्री होगा। कितना में प्रधानमंत्री होगा, 74 में। प्रधानमंत्री कितना में, अनुच्छेद 74 74, ठीक है। 7-4 याद रखिए, 74, तो 74 होगा भारत का प्रधानमंत्री। 7-9 इसमें 7-9, इसमें क्या होगा 7 से 9 दिन क्या रहेगा, संसद का गठन होगा, याद रखिएगा। 7-9 7-9 दिन क्या चलेगा, संसद का गठन होगा। 7-9 में क्या है, संसद का गठन होगा 7-9। और अनुच्छेद 80 और 81 क्या चीज है, देखिए 80 में है राज्यसभा का गठन, 81 में है लोकसभा का गठन। राज्यसभा लोकसभा 80-81, राज्यसभा लोकसभा 80-81, है ना। तो 80-81 में क्या है, राज्य का गठन 80-81 में लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का गठन। आता है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो होगा लोकसभा का विघटन होगा। क्या होगा, लोकसभा का। अब देखो 80-81 में राज्यसभा और लोकसभा को बना दिए, अभी लोगों को अलग कब कर रहे हैं, तो 85 में। क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं 85 में, ठीक है। 85 जैसे यहाँ 85 में क्या हुआ, लोकसभा अलग राज्यसभा अलग, तो लोकसभा का विघटन कर रहे हैं, नॉट राज्यसभा। यहाँ पर लोकसभा का अगर विघटन करें कितना में, 85 में। पहले आया कब, 80 और 81 में। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, ठीक है। लेकिन अब लोकसभा का विघटन कर रहे हैं कब, तो 85 में, ठीक है। 85 आया और विघटन कर दिया। 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है। 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। तो 100 में 8 जो है ना, 108 क्या हुआ, संयुक्त रूप से आ गया। अब क्या करेगा, अधिवेशन होगा, मतलब उसका संयुक्त अधिवेशन होगा। पर संसद का संयुक्त अधिवेशन में जब बुलाया गया तो कितना जन आ गया, 108 जन आ गया। तो याद रखिएगा 108 अनुच्छेद है जो कि संयुक्त अधिवेशन है, ठीक है, उसमें बताया गया संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। तो 244 क्या क्षेत्र है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कितना है, 244 है, 244, ठीक है। अब आता 280 का मतलब क्या, पैसा का बात कर रहे हैं। 280 कितना है पैसा, 200। वित्त यानी वित्त आयोग का जो गठन हुआ वो कितना में, या वित्त आयोग के बारे में जो बताया गया वो अनुच्छेद कितना, 280 में, ठीक है। 280 में वित्त आयोग है, 280 काफी ज्यादा रकम है वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 क्या बता रहा है, 324 ये बता रहा है निर्वाचन आयोग का उल्लेख। क्या बता रहा, निर्वाचन आयोग 324, ठीक है। तो 324 बता रहा है निर्वाचन आयोग का उल्लेख बता रहा है, 324 में। अनुच्छेद 330 क्या बता रहा है, तो अनुच्छेद 330 देखिए, अनुच्छेद 330 बोल रहा है, ये बता आरक्षण बता रहा है। आरक्षण किसका, तो आरक्षण बताया जा रहा है ये आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, ठीक है। जाति और जनजाति का जो आरक्षण होगा वो कितना में होगा, तो 330 में। अगर 300 सीट मान लीजिए 330 सीट है तो उसमें किसको सीट मिलेगा, SC और ST का क्या होगा, सीट कितना है वो फाइंड होगा, ठीक है। तो 330 बता रहा अनुच्छेद, ये सीट बता रहा आरक्षण, मतलब सीट में आरक्षण बता रहा है। 343 क्या है, संघ की राजभाषा। 343 राजभाषा क्या है, मतलब कितना में अनुच्छेद में, 343 में। राजभाषा कितना में, 343। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 300 आपका 44 कितना था, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र था, ठीक है, सॉरी 244। और 280 क्या था, 280 था वित्त आयोग, ठीक है, भी पैसा था वित्त आयोग। अब आता है क्या बोलते हैं, 280 के बाद आता है 324, जिसमें बताया गया 324 में निर्वाचन, क्या बताया गया था, निर्वाचन आयोग का उल्लेख। और 330 रहेगा तो क्या सीट का में आरक्षण होगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जो भी सीट आरक्षण होगा वो उसमें दर्शाया गया।
343 क्या है? राजभाषा 343। देखिए राजभाषा जो हम लोग यूज कर रहे हैं 343 करके राजभाषा में अपना जो भी भाषा यूज करते हैं 343, ठीक है। तो 343 जो है संघ की राजभाषा है। उसके बाद आता है 352 ये बताता है आपातकाल की, आपातकाल के बारे में बता रहा है 352 आपातकाल का। अनुच्छेद 356 क्या बता रहा? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान बता रहा है, यानी 356 में अनुच्छेद में दिया गया राष्ट्रपति कैसा शासन लगता है, ठीक है। 360 क्या बता रहा है? वित्तीय संकट। 360 360 जो है वो है वित्तीय आपात। 368 में क्या है? तो 368 में आपका संविधान का संशोधन होता है। 368 में क्या होगा? संशोधन हो जाएगा। 360 में वित्तीय आपात आएगा 60, 360 अगर आएगा तो वित्तीय आपात होगा। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन करेगा और 368 जैसे आ गया भाई संविधान का क्या होगा? संशोधन होगा, ठीक है। लास्ट है 370 अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 जो हो गया जम्मू कश्मीर का एक राष्ट्र मतलब स्पेशल राज्य का दर्जा मिला जो कि अब हट चुका है, ठीक है, उसको हटा दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो भी विशेष दर्जा था उसको हटा दिया। तो फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 बता रहे हैं ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45 क्या है? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। 45 में निःशुल्क शिक्षा, अब गांव में बच्चों को शिक्षा दिया 45 में। 45 के बाद डायरेक्ट किस में जाना है हमको जाना है आपको 51 का काम है, क्योंकि अब मेरा ये क्या हुआ बच्चा को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा हम क्या फर्ज अदा कर रहे हैं? मूल कर्तव्य दे रहे हैं, ठीक है। तो 51 का काम बता रहे हैं आपका मूल कर्तव्य। 52 राष्ट्रपति आ जा रहा, तो 52 के बाद जब 2 राष्ट्रपति आए कैसे? तो निर्वाचन से आया, यानी कब? तो 54 में निर्वाचन हुआ। 54 के बाद ज्यादा डायरेक्ट नंबर जाना है आपको 61 में क्या हुआ? राष्ट्रपति तो बन गया, ठीक है। तो लेकिन राष्ट्रपति को अगर हमको जल्दी हटाना है 65 साल नहीं, 61 में आ रहा है, तो 61 साल होने दो, यानी 61 जो नंबर है वो महाभियोग लगाएंगे, वह हट जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग लगाना पड़ेगा 61 में। अब हटा तो दिए, यानी कुछ तो गलती क्या होगा? तब 7वें दिन क्या है? 7 में उनको 2 बार क्षमा मांगना पड़े। 7 दिन में 2 बार क्या करना पड़े? क्षमा मांगे, यानी 72 7-2 72 में क्या है आपका? क्षमादान है। 74 में आप कौन आएगा? तो प्रधानमंत्री आ जाएगा। 79 में क्या होगा? 7 लोग क्या होगा? एक संसद का गठन करेंगे 7वें दिन, ठीक है। 81 क्या था मेरा? 80 था राज्यसभा, 81 था मेरा लोकसभा, है ना। 80 था राज्यसभा, 81 था लोकसभा का गठन में हुआ। 85 में लोकसभा को क्या कर दिया? अलग कर दिया, है ना। 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन कर दिया। 108 जन क्या हुआ? 108 जन जो हुआ, 108 का बात कर रहे हैं। 108 अनुच्छेद मतलब ये बता रहा है संयुक्त अधिवेशन। 108 क्या बता रहा है? संयुक्त अधिवेशन। फिर 244 क्या बता रहा है? अनुसूचित जनजाति का जो है वो जनजाति क्षेत्रों का मतलब बता रहा है कि वो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख, क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। 280 में क्या हुआ? वित्त आयोग आया, ठीक है। इस तरह से 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग हुआ। 330 में अनुसूचित जनजाति और उसका आरक्षण हुआ। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा आया, ठीक है। 343 में संघ की राजभाषा आया। 352 में आपका राष्ट्रीय आपात बोलेंगे। 356 में बोलेंगे तो आपका राष्ट्रपति शासन है। 360 में बोलेंगे तो आपका वित्तीय आपात बोलेंगे, ठीक है। तो 360 में आया वित्तीय आपात, उसमें प्रावधान है वित्तीय आपात का। और 368 जो है वो क्या है? पूरी तरह से संविधान का संशोधन कर देगा, ठीक है। संशोधन कुछ नया जोड़ना छोड़ना जो भी है। और अनुच्छेद 370 के बारे में मैं बता रहा था कि जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा दिया था, उसको अब हटा दिया गया, संविधान के 370 को हटा दिया गया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो टेरिटरी में आएगा। तो ये अनुच्छेद में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।